कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का दूसरा महीना यानी फरवरी। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। जी हाँ, क्योंकि सर्वप्रथम आपके छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके भाग्य साल के स्वामी भी हैं, आपके दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और वहां से उनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी होगी। इसके अतिरिक्त मंगल और शुक्र दोनों ही छठे भाव में उपस्थित रहेंगे। महीने की शुरुआत में इनका इन भावों में होना आपको आपकी नौकरी में अनुकूल परिणाम प्रदान कराएगा। कुछ विरोधी सिर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रहों का प्रभाव आपकी चुनौतियों को स्वयं ही समाप्त कर देगा और आप सभी चुनौतियों से बाहर निकलकर भी आ जाएंगे। मासिक राशिफल 2024 संकेत दे रहा है कि दशम अर्थात सप्तम भाव में सूर्य महाराज वर्ष की शुरुआत में ही स्थित होंगे, जिससे आप अपनी नौकरी में अच्छा पद प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करेंगे। उसमें आपको सफलता भी हासिल हो सकती है। हालांकि अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि दशम भाव पर होने से कुछ अड़चनें भी आएंगी और हो सकता है कि आपको मनचाहा काम ना मिले, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने से आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन करने में आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है और नौकरी में स्थानांतरण भी आपका हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ होने वाला है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके व्यापार में उन्नति का कारण बनेंगे। जी हाँ, आपको व्यापार में बहुत लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। आप अन्य लोगों से व्यापार में आगे बढ़ेंगे। मंगल और शुक्र भी आपके सप्तम भाव में महीने के उत्तरार्ध में रहेंगे, जो आपके व्यापार में अच्छी उन्नति को दिखा रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से फरवरी का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में बने रहेंगे। यहाँ उपस्थित होकर शनिदेव किसी लंबी चलने वाली बीमारी का उदय करा सकते हैं, इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा और कोई भी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना होगा, ताकि भविष्य में किसी बड़ी समस्या का सामना करने से आप बच जाएं। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि शुरुआत में मंगल शुक्र भी छठे भाव में होंगे, जो असंतुलित भोजन से और ज्यादा ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने से शारीरिक समस्याओं को दिखाते हैं, जिससे आपको पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से बचकर रहने की आपको कोशिश करनी है। यदि आप अपने दिनचर्या में अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लेकर आएंगे तो आप अवश्य ही इन परेशानियों से खुद को दूर रख पाएंगे और एक अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं। जी हाँ, इसलिए पहले से ही आप खुद को तैयार करके रखें। हालांकि यह अल्प समय के लिए ही होगा। देखिए, आपको धन की हानि होने के योग बन रहे हैं, लेकिन यदि आप पहले से ही खुद को सजग करके रखेंगे तो आपको आने वाले समय में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये परेशानी भी ज्यादा लंबे समय के लिए आपके पास नहीं रहेगी। मंगल और शुक्र की दृष्टि महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव पर होगी, जिससे खर्चों में अधिकता आपकी हो सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर सकते हैं, जिससे जितनी भी आमदनी आएगी उसका अधिकांश भाग आप खर्च कर डालेंगे। इसलिए आपको बचत करने की आदत अभी से डालनी चाहिए। अष्टम भाव में बैठे अपनी ही राशि के शनि महाराज आपके दर्शन द्वितीय और पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे,
जिससे आप सरकारी बचत योजनाओं का लाभ उठाकर उन्हें कुछ धन का निवेश कर कर भी लाभ कमा पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी में अच्छी कमाई होने की संभावना आपके लिए बन जाएगी और उसी से आपकी आर्थिक स्थिति में बाद में सुधार भी आ जाएगा। तो आर्थिक स्थिति आपके लिए मिलीजुली रहने वाली है। तो आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। जी हाँ, पंचम भाव के स्वामी मंगल अष्ट छठे भाव में शुक्र के साथ विराजमान है, जिससे पता चलता है कि आप और आपके प्रियतम के बीच भरपूर रोमांस होगा। जी हाँ, आप एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर जाना पसंद नहीं करेंगे और एक दूसरे के ख्वाबों में डूबे रहेंगे। एक दूसरे के साथ कहीं आप फिल्म देखने जा सकते हैं। घूमना फिरना, खाना, ऐसे सभी काम जो प्रेमी प्रेमिका करते हैं, आप और आपके प्रेमी ये समय जी भरकर जिएंगे। जी हाँ, 5 तारीख को मंगल आपके सप्तम भाव में जाएंगे, तो वहीं शुक्र भी 12 तारीख को सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। इस दौरान अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव देने में सफलता भी आपको मिल सकती है। यदि आप एक विवाहित जातक हैं तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रह सकती है। सूर्य और बुध का योग वैसे तो आपके जीवन साथी को अच्छे निर्णय लेने वाला बनाएगा, लेकिन सूर्य शनि के साथ जाकर 13 तारीख को अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे और मंगल तथा शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। स्थितियों में आपका अपने ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा और कहासुनी होने की नौबत तक आ सकती है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर सीधा सीधा पड़ने वाला है। जीवन साथी से नजदीकियां व प्रेम आपका महीने के मध्य में और अंत में बढ़ जाएगा। एक दूसरे के प्रति निकटता का भाव भी रहेगा। फिर भी ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार पर ध्यान देने से आप अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक खुलकर जी पाएंगे। तो यदि प्रेम व वैवाहिक जीवन के तौर पर देखा जाए तो फरवरी का महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कहासुनी ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपकी हो जाए, तो आपको ऐसी नौबत नहीं आने देनी है, नहीं तो इससे आपके रिश्ते पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आइए अब जानते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके चतुर्थ भाग्य पर दृष्टि डालकर रखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी और उनका प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। तीसरे भाव में केतु महाराज उपस्थित होने के कारण भाई व बहनों को समझ पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, हालांकि वह आपके लिए लाभदायक ही साबित होंगे। मंगल महाराज 5 तारीख को आपके सप्तम भाव में आकर वहां से दशम भाव को देखेंगे। शनि का गोचर नवम से द्वादश अर्थात अष्टम भाव में होगा, जिससे हो सकता है कि आपके पिताजी को किसी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़े, परंतु कोई घबराने वाली बात आपके लिए नहीं होगी। तो यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह भी आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। तो देखिए, कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। ये उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। देखिए, आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक उपाय है। शनिवार के दिन आप शनि महाराज जी की पूजा करें, यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। एकादशी, पूर्णमासी तथा शुभ अवसरों पर गंगा स्नान आप अवश्य करें। देखिए, यदि आप गंगा जी में जाकर स्नान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आपके घर पर गंगा जल रखा है तो आप नहाने वाले पानी में उसे मिला सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो ये उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। यदि ये उपाय आप करते हैं तो इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।